अस्सलामु अलैकुम सामाईन। उर्दू वॉइस क्लब में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजू शब बरात और इसकी फजीलत और अहमियत। माह शाबान की 15वीं शब को शब बरात यानी खुलासी, छुटकारा और निजात वाली रात कहा जाता है। अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है कि इसने हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा और इस अजीम निस्बत के तुफैल इन बेशुमार फजीलतों और इनामात से नवाजा जो साबिका उम्मतों को अता नहीं फरमाए गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिका उम्मतों को तवील उम्रें अता फरमाई थीं, जिनमें वो कसरत से नेक अमाल बजा लाते और अपने नामा अमाल में बेशबहा इजाफा करते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और रज़ा के लिए उम्मत मुहम्मदिया पर अपना ख़ास फजल करम फरमाते हुए इसे उम्रें तो मुख्तसर दी, मगर बदले में ऐसी मुकद्दस रातें अता फरमाई जिनमें से एक एक रात फजीलत और बरकत में 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। हुजूर खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ शाबान की रात अल्लाह ताला कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह ताला ने शब बरात को जाहिर किया और शब कद्र को पोशीदा रखा, इसलिए कि शब कद्र रहमत, बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी की रात है। अल्लाह ताला ने शब कद्र को इसलिए भी मख्फी रखा ताकि लोग इस पर भरोसा करके न बैठ जाएं, और शब बरात को जाहिर कर दिया कि वो फैसले, कज़ा, कहर व रज़ा, नज़दीकी व दूरी, सआदत व शिकावत और परहेजगारी की रात है। कितने ही लोगों का कफन बनाया जा रहा है और वो बाजारों में मशगूल हैं। कितनी ही कब्रें खोदी जा रही हैं, लेकिन कब्र में दफन होने वाला अपनी बेखबरी के बाइस खुशी और गुरूर में डूबा हुआ है। कितने ही चेहरे खिलखिला रहे हैं हालांकि वो हलाकत के करीब हैं। कितने मकानों की तामीर मुकम्मल हो गई, लेकिन इनका मालिक मौत के करीब पहुंच चुका है। शाबान की 15वीं शब के बारे में वार्द होने वाली अहादीस मुबारका के मुतालिया से हमें पता चलता है कि इस मुकद्दस रात कब्रिस्तान जाना, कसरत से इस्तगफार करना, शब बेदारी और कसरत से नवाफिल अदा करना और दिन में रोजा रखना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात मुबारका में से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की इत्तबा में यही मामूलात सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान, ताबाईन, अतबा ताबाईन और आइमा सल्फ के भी हमेशा से रहे हैं और आज तक तसलसल से चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में से 4 महीने रजब, शाबान, रमजान और मुहर्रमुल हराम बरगजीदा फरमाए हैं। इन 4 महीनों में से शाबानुल मुअज्जम को खुसूसी तौर पर चुन लिया और इसे अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना करार दिया। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में अफजल व बरतर हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शाबान भी तमाम महीनों से अफजल है। लिहाजा शाबान वो बाबरकत महीना है जिसमें भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान से बरकतें उतारी जाती हैं, बुराइयां मिटा दी जाती हैं और गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसीलिए शाबान को अल मुकफ्फिर यानी गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनने वाला महीना कहा जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में एहतराम रमजान की वजह से बहुत सी नेकियां फैलती हैं, और रमजान को रमजान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में बहुत से गुनाह जला दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फजीलत से नवाजा है, जैसा कि वादी मक्का को तमाम वादियों पर, मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर, जमजम के कुएं को तमाम कुओं पर, मस्जिद हिराम को तमाम मसाजिद पर, सफरे महराज को तमाम असफार पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमिनों पर, एक सहाबी को तमाम वलियों पर, एक नबी को तमाम सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान पर, और एक रसूल को तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर, और रसूलों में ताजदार कायनात सरवरे लौलाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महबूबियत और ख़ास फजीलत से सरफराज फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ दिनों को बाज़ पर फजीलत दी है, जैसा कि यौम जुमा को हफ्ता के दीगर अयाम पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, कबूलियत की सात को तमाम सातों पर, लैलतुल कद्र को तमाम रातों पर और शब बरात को दिगर तमाम रातों पर फजीलत बख्शी है। इस फजीलत व बुजुर्गी वाली रात के कई नाम हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, लैलतुल बरा यानी दोज़ख से बरी होने और आज़ादी मिलने की रात, लैलतुल सक यानी दस्तावेज वाली रात, लैलतुल रहमा यानी अल्लाह ताला की रहमत खासा के नज़ूल की रात। आम जुबान में इसे शब बरात यानी दोज़ख से निजात और आज़ादी की रात भी कहते हैं।
लफ्ज़ शब बरात अहादीस मुबारका के अल्फाज अतका मिनन नार का बा मुहावरा उर्दू तर्जमा है। इस रात को ये नाम खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है, क्योंकि इस रात रहमत रब्ब तआला के तुफैल लातादाद इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं। शब बरात को अल्लाह ताला ने 5 खास सिफात अता फरमाई हैं। पहली खासियत, इस शब में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है, जैसा कि इरशादी बार ताला है कि इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। दूसरी खासियत, शब बरात में इबादत की बहुत ज्यादा फजीलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में जो शख्स 100 रकात नमाज नफल अदा करता है, अल्लाह ताला इसकी तरफ 100 फरिश्ते भेजता है, जिनमें से 30 फरिश्ते इसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, 30 फरिश्ते इस आग के अजाब से महफूज रखते हैं, 30 फरिश्ते आफातो दुनियावी से इसका दिफा करते हैं और 10 फरिश्ते इसे शैतानी चालों से बचाते हैं। तीसरी खासियत, शब बरात में कसरत से रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला इस रात बनो कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत पर रहम फरमाता है। चौथी खासियत, शब बरात में गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी का हुसूल होता है। पांचवी खासियत, शब बरात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफात का अता किया जाना है। शब बरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के तुफैल लातादाद इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं। इस रात को अल्लाह ताला गरूब आफ्ताब के वक्त से ही अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो इसमें कयाम किया करो और इसके दिन को रोजा रखो। बस बेशक अल्लाह ताला इस रात में गरूब आफ्ताब के वक्त से ही आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के लायक नज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूं, है कोई आजमाइश में मुब्तला कि मैं उसको माफ कर दूं। फिर यूं ही फरमाता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला 4 रातों में खुसूसी तौर पर भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फित्र की रात, शाबान की 15वीं रात के इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की रात अज़ान फजर तक। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि शाबान की 15वीं शब अल्लाह ताला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जन्नत में हुक्म देकर भेजता है कि आज की रात जन्नत को आरास्ता कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात आसमान के सितारों, दुनिया के शबो रोज, दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वजन और रेत के ज़रों की तादाद के बराबर अपने बंदों की वो दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब लोगों पर जरूर निगाह इल्तफात फरमाता है और मुशरिक और कीना परवर के सिवा अपनी तमाम मखलूक को बख्श देता है। हज़रत उस्मान बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आती है तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं इसकी बख्शिश कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। फिर जो कोई जो चीज भी तलब करता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है, सिवाय असमत फरोश औरत और मुशरिक शख्स के। शब बरात में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मनाजात करते, बारगाह इलाही में गिरिया कना होते, रात भर कयाम फरमाते, कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते और उम्मत के लिए इस्तगफार फरमाते और दिन में रोजा रखते थे। शब बरात की अहमियत और फजीलत इस बात से भी साबित होती है कि शुरू से ही सहाबे कराम अलैहिमुर रिज़वान, ताबईन, अत्तबा ताबईन और तमाम आइमा हदीस बशमूल आइमा सहाह सित्ता अक्सर ने शब बरात का जिक्र किया है। उम्मत मुस्लिमा के जमी मुकातिब फिक्र के फुक़हा और उलमा का इस पर इज्मा है कि जो भी मसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में साबित हो जाए तो इस पर अमल करना वाजिब होता है या वो सुन्नत और मुस्तहब के दर्जे में होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह